हम इत्र की नगरी कन्नौज में हैं तो इत्र की बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो इस समय हम इत्र की दुकान में खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ खूबसूरत शीशियों में, खूबसूरत बोतलों में इत्र भरा हुआ है, अलग अलग सुगंध के साथ। देखिए, पानी की जब पानी गिरता है तो मिट्टी से जो महक आती है वो भी कन्नौज के इत्र में मौजूद है। और हर तरह की सौंधी महक से लेकर जबरदस्त महक तक आपको इत्र में मौजूद मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ की शीशियों पे गौर फरमाएंगे तो आपका दिल आ जाएगा। लेकिन यहाँ की सियासत, जितनी खूबसूरत ये नगरी है, जितनी महकदार ये नगरी है, उतनी ही खूबसूरत और ज़बरदस्त यहाँ की सियासत भी है। कहते हैं कि यादव कुनबा यहाँ पर हमेशा से हावी रहा है, लेकिन इस पर सेंधमारी की बीजेपी ने। लेकिन इस बार 2024 में क्या कुछ यहाँ पर समीकरण बन रहे हैं, पब्लिक का क्या कुछ मूड है, इसको जानने के लिए हम आए हैं। तो यहाँ पर इस दुकान में हम मौजूद हैं। सबसे पहले इनके मालिक से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? निशीश तिवारी। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? मैं 4th जनरेशन हूँ इस काम में। 4th जनरेशन है आपकी। तो ये बताइए, अगर सबसे जबरदस्त आज इत्र कन्नौज से ले जाने लायक है तो वो कौन सा है? मैं तो कहूँगा मिट्टी का इत्र है, गुलाब का है, बेला का है। ये प्रॉपरली मेन यहीं पर तैयार होते हैं। यहीं की ज़मीन पर फूल निकला हुआ है और यहीं की ज़मीन से इत्र बना हुआ ये है। बताइए, जो मिट्टी का ये जो इत्र है ये बड़ा फेमस है, तो ये इत्र कैसे बनता है? ये मिट्टी से ही निकलता है। मिट्टी का इत्र, मिट्टी को पकाते हैं, जैसे फूलों को पकाते हैं वैसे ही, और उसकी भाप को ठंडा कर लिया जाता है। दूसरी तरफ वही स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से निकलता है। बस फ़र्क इतना है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आज तक ना ही कोई मिट्टी का इत्र नेचुरली बना पाया और ना ही कोई नकली बना पाया है। बिल्कुल, देखिए, ये कन्नौज का जो शहर है वो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, परफ्यूम कैपिटल है इंडिया की। लेकिन अगर बात व्यवसायियों की करी जाए, व्यवसाय की जाए, बिजनेस की जाए, तो क्या कुछ समस्या देखने को मिल रही है या बढ़िया चल रहा है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। और जैसा सबका चला है, क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड का काम है हम लोगों का मैम। और हर आदमी यहाँ पर, जैसे मैं 4th जनरेशन हूँ, ऐसे कोई 5th जनरेशन भी है, कोई 6th जनरेशन भी है। सभी लोग पुराने काम करने वाले हैं। और जो छोटे लेवल पे काम करने वाले हैं वो अगर विदेश में नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए भारत देश ही बहुत बड़ी मार्केट है एक। तो इस वजह से यहाँ पर कभी इस टाइप का कोई काम नहीं है। हर आदमी के लिए काम है। जॉब वाला कोई सीन है नहीं कि उसको जॉब ढूंढनी है, कुछ है नहीं। कुछ हुआ तो अपने घर में उसने देखा कि उसके फादर या कोई भी और किसी ना किसी तरीके से इस तरह के काम से जुड़ा रहा है तो उसी काम पे उसने आगे बढ़ गया। वो इस तरीके से कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। सियासी दिक्कतें वहाँ पर ज़्यादा आती हैं जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। तो वहाँ पर ये सीन यहाँ पर कुछ बनता ही नहीं है। यहाँ से सांसद सुब्रत पाठक हैं, उनका कैसा काम चल रहा है? आते हैं वो तो यहीं रहते हैं। उनका खुद का इत्र का बहुत बड़ा कारोबार है। 100 साल से पुरानी फर्म है उनकी, हमारे घर के पास लोगों ही के रहते बीच में आते हैं? हैं। हाँ, बहुत ही लोकल के ही नेता हैं, तब तो आज वो सांसद हैं। वरना ऐसे कोई हरा पाता अखिलेश को? वो लोकल के ही लड़के हैं, शुरू से यहीं पैदा हुए हैं, यहीं खेले हैं। कल रात में भी मुझे मिले थे तो गाड़ी लेके अकेले ही चले जा रहे थे। मतलब अपना ड्राइवर भी नहीं साथ में रखते लोकल में। तो वो देखिए, आपने कहा कि अखिलेश को हरा पाना काफी नामुमकिन था, उन्होंने डिम्पल यादव को हरा कर वो आए। इस बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार चुनाव अखिलेश लड़ेंगे यहाँ से। तो लड़ने दीजिए, वो देखा जाएगा। लेकिन है क्या कि इस समय माहौल तो चारों तरफ से भाजपा का ही है। मोदी जी की शक्ल दिखाई पड़ती है लोगों को कमल के फूल की जगह। तो जब मोदी जी सामने होंगे तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं जब गठबंधन की बात आती है तो उनके पास चेहरा नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास सबसे मजबूत चेहरा है, वो खुद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चेहरा आगे रखकर ही बीजेपी चुनाव लड़ती है। और कहीं ना कहीं लोगों की, महिलाओं की पसंद, पुरुषों की पसंद प्रधानमंत्री मोदी है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, 2024 में इस बार सांसद के रूप में किसको देख रहे हैं? सुब्रत पाठक सुब्रत पाठक को। जी। कुछ काम कर रहे हैं? बहुत। ये पता चला है कन्नौज में आलू बहुत सड़ रहा है। वो तो फसल के ऊपर है। फसल के ऊपर है। हाँ। इत्र के कारोबार में कोई समस्या आ रही है? कोई समस्या नहीं। देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले ही खबर चलाई थी कि जहां मवेशियों ने पूरे खेतों को बर्बाद कर दिया फूलों के, इसको लेकर के कोई समस्या है? उसके लिए सब बढ़िया चल रहा सब है। बढ़िया है। देखिए कि अगर पशु समस्या, मवेशी वाली समस्या, मैंने सवाल आपका इनसे था, मैंने सुन लिया। उसमें मैम गलती हम ही लोगों की है कहीं ना कहीं। हम लोग क्या करते हैं कि हमसे मीन्स समाज, ये सारा
हमारे यहाँ तो जानवर नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं, दूध के टाइम पे उस जानवर को पकड़ के रखते हैं, दूध ले लेते हैं और शाम को उसको छोड़ देते हैं, तो ये गलतियाँ हमारी हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर एक तरफ हम उसको गौ माता और गौवंश को उसकी इतना वो पूजित है और वो सब कुछ है, और दूसरी तरफ उनके लिए हम उनको क्या करते हैं कि दूध दूह के उनको छोड़ देते हैं, या जानवरों को बाहर जो है जैसे खेत में घुसाते हैं तो मारपीट करते हैं या मार भी देते हैं, तो ये सब चीज़ें गलत है। जब गौशाला वगैरह का सब गवर्नमेंट अच्छे से निर्माण कर रही है, प्रति जानवर खाना पीना, ऊपर से पैसे आ रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो फिर मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें इस टाइप की नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमने जनप्रतिनिधियों से बात करी अलग अलग पार्टी के, उनका कहना था कि यहाँ पर सिर्फ काम का बखान किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरों का काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है, जनता को जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। नहीं, ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि भाई पहले जो है अखिलेश जी का लोकल का मामला हो जाता था यहाँ कन्नौज में, तो काम बहुत होते थे, उस हिसाब से कोई विशेष काम भी नहीं होते थे, बस लाइट बहुत अच्छी रहती थी और कोई विशेष यहाँ पर कुछ वो था नहीं। अब लाइट की क्या लाइट वैसी ही अभी भी है, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है कि कन्नौज में अखिलेश सरकार नहीं है तो पानी लाइट चली गई है, पानी की समस्या हो गई है, सड़कें जैसी पहले। लेकिन आप मानते हैं कि अखिलेश की सरकार में यहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त क्या थी, यहाँ पर लोकल के लोग भाई सीएम वाला वो एक लग जाता था ना ठप्पा साथ में कि वो सीएम है और उनका यहाँ पर कोई भी बंदा है डायरेक्ट एसडीएम और डीएम किसी को भी हड़का रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं। अभी यहाँ पर वो सारी चीजें हो नहीं पाती क्योंकि यहाँ पर एक ही आदमी का मेन काम। आपके तो सांसद सीधे थाने में घुस जाते हैं। अब देखिए, जब कोई बात नहीं सुनेगा और जब किसी से कहा जा रहा है तो मैं समझता हूँ, मैं उतने बड़े लेवल पे नहीं ये सब चीज़ें जानता हूँ, लेकिन जानकारी इतनी मुझे भी है कि अगर कोई सांसद है और वो अगर अपनी बात किसी अपने व्यक्ति के द्वारा कहलवा रहा है कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो इज्जत बनती है सांसद की। पुलिस वाले इतना वेट तो कर ही सकते थे ना। गलती तो उस वाले वो जो मामला आपने बताया उस पूरे मामले में पुलिस वाले की गलती है, मुझे पूरी तरीके से पता है। देखिए, ये तो हम समझ गए कि इस दुकान में आके कि यहाँ पर जो बोलबाला है वो बीजेपी का ही है, तो इनकी तरफ से तो बीजेपी की तरफ से काम किए जा रहे हैं, यहाँ के सांसद की तरफ से काम किए जा रहे हैं और इतने कारोबारियों को कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बीते 5 सालों में कन्नौज को क्या मिला। इस समय हम कन्नौज की सबसे फेमस मिठाई वाली गली में है, तो चलिए यहाँ की मिठास को चखते हुए जान लेते हैं कि इस बार 2024 में किसको लड्डू मिलने वाले हैं और किसके हाथ खाली रहने वाले हैं। तो ये मिठाई की गली है, बड़ी फेमस है, चारों तरफ मिठाई की दुकानें हैं। ये बताइए 2024 में इस बार किसको देख रहे हैं? इधर कैमरे की तरफ देखिए। मोदी आएगा और क्या। मोदी आएगा। कन्नौज में क्या स्थिति है? सुब्रत पाठक कुछ काम करते हैं? अब हम ये तो यही लोग बता सकते हैं, हम आउट एरिया में रहते हैं अच्छा, ना। आप आउटर हैं। ये बताइए, आपके सांसद ने 5 साल में कुछ काम किया है? जी, काम दिखता है, बहुत से कार्य हैं। मोदी सरकार है तो ऊपर है, सरकार तो आनी है। सरकार आनी है। 2024 में मोदी को देख रहे हैं। जी, महंगाई बढ़ी है, विपक्ष में कोई टक्कर का है नहीं ना, कोई चेहरा विपक्ष का आ नहीं रहा है, उनके मुकाबले अभी कोई है नहीं। तो देखिए, जो सबसे बड़ी बात हमें हर जगह देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक निगेटिव पॉइंट है गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर का। और जब तक चेहरा नहीं उतारेंगे तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि इस बार 24 के चुनावों में कौन आगे बढ़ने वाला है। रुक जाइए जरा, कहाँ जा रहे हैं? हम मार्केट करने जा रहे हैं। मार्केट मत जाइए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। 2024 में किसको देख रहे हैं? परिवर्तन। परिवर्तन देख रहे हैं? जी हाँ, कैसा परिवर्तन देखना चाहते हैं? ये परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, जो विकास हुआ है, महंगाई जो चल रही है, तो जनता उसका जवाब देने के लिए तैयार है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो काम चल रहा, उत्तर प्रदेश फिर भी कुछ गली में है, लेकिन केंद्र से आदमी दुखी है। केंद्र से दुखी है। हाँ, आपको क्या परेशानी है? हमको नहीं, पूरी जनता को परेशानी आपको क्या परेशानी है? गरीब जनता को सबको परेशानी है। आप काम करते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या काम करते हैं? जो भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं। ये गरीबों की सरकार नहीं, ये अमीरों की सरकार। इसीलिए महंगाई पे कोई ध्यान नहीं, विकास पे कोई ध्यान नहीं, बेरोजगार पे कोई ध्यान नहीं। इसलिए परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। ये बताइए, 10 में से अपने सांसद को कितने नंबर देंगे? अपना तो बीजेपी जीतेगी यहाँ से। बीजेपी जीतेंगे। तो देखिए, लोगों का कहना है कि यहाँ बीजेपी जीतेगी, लेकिन परिवर्तन भी बहुत जरूरी है।
ये बताइए कि वोट देते हैं? आगे आइए। वोट नहीं देते हैं? अभी बना नहीं। अभी पता नहीं है। पसंद तो करते ही होंगे किसी ना किसी मोदी जी को। मोदी जी को पसंद करते हैं। अपने सांसद को पसंद करते हैं? सांसद हमारे यहाँ लगते नहीं, आपके सांसद गांव से हैं हम लोग। अच्छा आप गाँव से हैं। चलिए ठीक है। बेकार है, हमसे पूछो तुम। हाँ बताइए। सांसद इनके हैं बेकार, कोई बात तो सुनना ना है पहली बात तो वे। कोई बात नहीं सुनते। कोई बात ना सुनना, ना कोई विकास करा था वे कन्नौज में, सिर्फ वो अपनो भलो करा था बस। अपना भला कर हाँ रहे बस अपने भलो करा, किसी को भलो ना। हैं। 10 में से कितने नंबर सांसद को? सांसद में तो भाई तो 0 है ना, भाई लड़ी अब ना ना बस टिकट मांग रहे हैं ऊपर से। अच्छा इस बार सपा से अखिलेश यादव शायद यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ बस देंगे वो? अब उनको देंगे हम। उनको देंगे। और आप बताइए। आप भी भाई अखिलेश यादव को देंगे वोट। अखिलेश यादव को वोट देंगे। अरे यहाँ आइए चाचा, ये क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? कुंदा साहब है, हाँ? कुंदा कुंदा। ये क्या होता है? खोया। खोया से बनता है। अच्छा ये बताइए कि इस बार 2024 में किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए? हम कोई नहीं, कोई को नहीं। नोटा पे दबाएंगे क्या? कोई नहीं। कोई को नहीं। देखिए चाचा नाराज हैं और उनका कहना है कि हम किसी को भी वोट नहीं देने वाले हैं। और ये बना रहे हैं यहाँ की बड़ी ही फेमस मिठाई, जो यहाँ की बहुत पुराने समय से बनने वाली मिठाई है। लगातार खोई को चलाने के बाद ये मिठाई तैयार होती है। सिर्फ इतनी ही नहीं, ये नगरी मिठाइयों के लिए भी बड़ी फेमस है। यहाँ पर खाने की भी बड़ी व्यवस्था है। तो देखिए हमने लोगों से बातचीत करी, कहीं परिवर्तन दिखा तो किसी का कहना है कि इस बार अखिलेश आएंगे तो हम उनको वोट देंगे, लेकिन किसी का कहना है कि नहीं मोदी है तो मुमकिन है। छोटे छोटे बच्चे, ये बताइए सांसद का नाम जानते हैं? सूरत पाठक। सुब्रत पाठक। कभी देखे हैं उनको? बिल्कुल मिले मिलते भी हैं? हैं, मिले भी हैं। कुछ काम करते हैं आपके घर में? कुछ मतलब आपके लिए कुछ काम वाम किया उन्होंने? क्यों ने लड़की किया? कैसी है? सब बढ़िया बनाई हैं। बढ़िया। इस बार किसको आना चाहिए? उन्हीं को। उन्हीं को आना चाहिए। अखिलेश यादव कैसे हैं? वो बेकार हैं। बेकार है। तो देखिए बच्चे कह रहे हैं कि मोदी जी को आना बहुत जरूरी है और जो उनके सांसद हैं वो भी ठीक ठाक हैं, वो भी चल जाएंगे। आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं।